Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज इसमें समझेंगे पॉलीगॉन या बहुभुज क्या होता है। पार्ट 2 में पॉलीगॉन टॉपिक छूट गया था, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। और ये आज अपना पार्ट 2D का लास्ट वीडियो होगा, यानी आज Subscribe now and press the bell icon. तो आज इसमें देखते हैं पॉलीगॉन या बहुभुज क्या होता है। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए समझते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन या बहुभुज। बहुभुज क्या बोलता है? सबसे पहले बहुभुज की डेफिनेशन समझते हैं। बहुभुज कहता है किसी एरिया को बंद करना चाहता है। जो पॉलीगॉन है वो कोई भी एरिया उसको बंद करना चाहता है। पॉलीगॉन किसी एरिया को क्या बंद करना चाहता है। अब आप कहोगे क्या बात होगी, तो इसको समझते हैं। जैसे त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज। तो इसने एक एरिया को बंद किया, इसको भी पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक चतुर्भुज है, तो इसने एक एरिया को घेरा या बंद किया, तो ये भी एक पॉलीगॉन है। यहाँ पे देखते हैं एक पंचभुज होता है जो आपने पढ़ा होगा, या पेंटागोन। इसने भी एक एरिया को बंद किया, ये भी पॉलीगॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ भुजा कितनी है? 3। इसमें नंबर ऑफ भुजा कितना है? 4। इसमें नंबर ऑफ भुजा या साइड कितना है? 5। ऐसे ही होता है षष्ठभुज, ये होगा षष्ठभुज। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 6। बस पॉलीगॉन का यही है। और इसमें इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसका जो इंटरनल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल दोनों के एंगल का योग 180 होता है। जैसे इसमें समझते हैं, ये क्या है? त्रिभुज। ये त्रिभुज है, इसका ये कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, ये कितना बनेगा? 120। क्योंकि एक जो सीधी रेखा होती है तो कितने की होती है? 180 की। तो 180 में से 60 गया तो कितना बचा? 120। तो यही कहना चाहता है कि इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल, और इसमें क्या है? प्लस एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल, दोनों का योग कितना होता है? 180। और इसमें एक और क्या होता है? जो बाहरी कोण होते हैं, यानी बाहर के, सम ऑफ एक्सटर्नल ऑल एंगल, या बाह्य कोणों का योग, एक्सटर्नल ऑल एंगल कितने होते हैं? 360 डिग्री। अब इसको समझते हैं। जैसे ये है त्रिभुज, त्रिभुज का ये कितना था? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, क्योंकि ये समबाहु लग रहा है, और ये भी मान लेते हैं 60। तो यहाँ पर जब इसका कितना बना? ये 60, तो ये भी बनेगा 120। और जब इसका ये 60 बना, ये वाला 60, तो ये भी कितना बनेगा? 120। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, 120 प्लस 120, तो तीनों का कितना योग हो गया? 360। ऐसे ही यहाँ पे चतुर्भुज है, तो इसको भी देखते हैं। अगर ये इसका कितना है? 90 डिग्री, तो इसका ये भी बनेगा 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री के कितने हैं? 4। तो 90 × 4, यानी इसके जो एक्सटर्नल एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा? 360। और इंटरनल एंगल होगे, जो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल, यानी दो एंगल को जोड़ेंगे। सिर्फ ये इंटरनल, ये इंटरनल गया, इसका ये इंटरनल बना, और ये इसका ये एक्सटर्नल हो गया। तो इन दोनों का योग 180। बस इसमें इतना याद रखना है। अब समझते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन होते हैं 3 टाइप के। पॉलीगॉन होते हैं 3 टाइप के। अब इसमें 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एक देखते हैं, रेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? समबाहुभुज। अब ये क्या कहता है? अब सबसे पहले समझते हैं रेगुलर। ये क्या बोलता है? इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं और इसके जो एंगल होते हैं वो हमेशा समान होंगे। ये क्या बोलता है? इसकी सभी भुजाएं या सभी साइड, सभी भुजाएं एवं एंगल क्या होंगे? सेम होंगे या समान होंगे। जैसे इसमें क्या था? ये 60, ये 60 और ये 60, क्या सेम था एंगल का? और भुजाएं समान, इसकी भी लंबाई सेम होगी, इसकी भी लंबाई। क्योंकि जब आपने देखा होगा पेंटागन, हेक्सागोन इसकी बनाते हैं तो उसके इंटरनल कोण बराबर होते हैं, सारे कोण, और इसकी जो लंबाई होती है वो भी बराबर होती है।
तो इसमें ये क्या बोलता है, रेगुलर। तो इसमें सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स या इसको बोलेंगे उत्तल, उत्तल बहुभुज। अब ये क्या कहता है, इसको समझते हैं। सबसे ये बोलता है इंटरनल एंगल है इसका, इसका 180 डिग्री से कम होगा हमेशा। इसका जो इंटरनल या आंतरिक कोण होगा, इंटरनल, इंटरनल जो एंगल है वो हमेशा क्या होगा, 180 से कम होगा, 180 डिग्री से। जैसे इसमें देखते हैं, ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना लिया, तो इसके ये कितने का है, 50 डिग्री का, और ये है अगर 60 डिग्री का, तो ये कितने का होगा, 70। यानी ये जो कोण है ना, इसके सारे कोण कितने से कम हो रहे हैं, इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम। यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल एंगल कितने से होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है। अब होता है इसमें थर्ड क्या होता है, कौन कैव हो गया, अब होगा कौन बैक, सॉरी कौन बैक्स हो गया। अब है एक लास्ट कौन कैव, कौन कैव पॉलीगॉन। ये क्या बोलता है, ये अवतल बहुभुज। अब ये क्या बोलता है, इसको समझते, किसी भी इंटरनल एंगल का एक कोण होगा जो वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। क्या बोलता है इसका, इंटरनल एंगल, यानी एक एंगल, इंटरनल एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब जैसे इसमें देखते हैं, आपने देखा होगा इसको, ऐसा कहीं तो डायग्राम देखा ही होगा आपने बना हुआ। तो इसका जो एंगल है ये कितना है, 220 डिग्री। तो ये कितना होगा इधर, क्योंकि ये कितना है 220 डिग्री, और टोटल कितना होता है 360। तो ये कितना हो जाएगा 220 और 360 मतलब ये हो जाएगा 140। तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स, सॉरी इसको बोलेंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स इसको बोलेंगे कॉनकेव। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं इसमें इसकी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसके इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे अपने पास कोई है एक पेंटागन, ये है पेंटागन, या फिर ले लेते हैं हेक्सागन है, चलो ये देख लिया हेक्सागन। अब इसकी एक साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। अब इसकी पेरीमीटर निकालनी है। अब पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर में इसकी जो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ये किस में आ रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन में, यानी समबाहु, जिसके सभी इंटरनल एंगल बराबर होंगे और इसकी सारी भुजाएं सेम होंगी। तो इसमें कितनी भुजाएं, 6, तो कितना हो जाएगा 6 + 6 + 6 बार है, तो इसको लिखेंगे 5 और 1 6। तो इतना कितना हो जाएगा इसकी पेरीमीटर, 36 मीटर। बस इसमें यही समझना है और कुछ नहीं समझना है। ये पेरीमीटर निकालना सीख लिए। अब इसमें और सीखते हैं क्या, नंबर ऑफ डायगोनल, यानी विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, कितना विकर्ण होगा। अब ये जानते हैं सबसे पहले, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल, यह विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं, n(n-3/2). अब सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में कितना होता है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n = हो जाएगा नंबर ऑफ साइड, या इसको क्या बोलेंगे, भुजाएं, भुजाओं की संख्या। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी साइड है, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, n की जगह 3 कोष्टक में 3 - 3 /2। 3 में से 3 गया 0, और 0 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक भी विकर्ण नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि विकर्ण डालते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इसमें कॉर्नर से कहाँ डलेगा, कहीं नहीं डलेगा, तो इसमें एक भी विकर्ण नहीं होता है। अब देखते हैं रेक्टेंगल। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर बना लिए, एक आयत ये बन गया। इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है,
1 2 3 और ये 4, कितनी हो गई ये टोटल 4। अब इसमें रखते हैं वही फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक में n माइनस 3/2। तो यहाँ पे रखेंगे तो n कितना है 4 माइनस 3 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पे कितना बचा 1। तो 1 का गुना 4 में होगा तो कितना बचेगा 4, लिख लेते हैं 1 × 4/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2, यानी विकर्ण कितने डलते हैं 2, एक ये विकर्ण डलेगा और एक ये विकर्ण डल जाएगा। अब इसमें ले लेते हैं पेंटागन, यानी उसकी साइड है 5। तो एक बार पेंटागन का देख लेते हैं, पेंटागन बना के देखते हैं। ये बन गया पेंटागन। अब इसमें कितने विकर्ण डलते हैं, n इक्वल टू कितना है 5। अब यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले में, तो n कितना है 5 कोष्टक में 5 माइनस 3 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो 5 × 2 डिवाइडेड 2, 2 से 2 गया, कितना बचा 5। अब इसमें 5 विकर्ण डाल के दिखाएं कैसे डलेंगे, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, इसी से इस पे आएगा 4 विकर्ण और इसी से इस पे डल जाएगा 5 विकर्ण, डल गए 5। तो यहाँ पे विकर्ण निकालना सीख गए, विकर्ण कितने विकर्ण आएंगे अभी सीख गए। अब इसमें देखते हैं इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अगर कोई भी जैसे पॉलीगॉन है उसका इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे। अब जैसे यही पूछ लिया पेंटागन है, पेंटागन का इंटरनल एंगल क्या होता है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझते हैं, इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी आंतरिक कोण बहुभुज की आंतरिक कोण। अब इसको निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 × 180 डिग्री, n माइनस 2 × 180 डिग्री। सबसे पहले निकालते हैं इंटरनल त्रिभुज का, क्योंकि जो पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन क्या होता है कि उसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं, सारे कोण सेम होते हैं। तो पॉलीगॉन में जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 60 डिग्री का कोण होता है, वही आ सकता है सिर्फ पॉलीगॉन में। तो सबसे पहले उसी को निकालते हैं। तो n की जगह कितना रखते हैं, n यहाँ भी है नंबर ऑफ साइड, n इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ साइड। तो n कितना है अपना 3 माइनस 2 × 180। तो 3 माइनस 2 कितना बचा 1, तो इसका कोण कितना हो गया 180। ये क्या निकला है इंटरनल एंगल का सम, यानी जो इंटरनल एंगल का जो सम होगा, मतलब तीनों कोणों का योग, यहाँ पे निकला है कितना। अगर एक कोण निकालना है तो कितना निकला 180 डिवाइडेड 3 है इसमें नंबर, तो कितना निकला है 60 डिग्री। अब ऐसे ही निकालते हैं पेंटागन। पेंटागन में n इक्वल टू कितना होता है 5। तो यहाँ पे रखते हैं 5, तो 5 माइनस 2 × 180। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 × 180, कितना आ गया 18 540। अब इसका एक कोण कितने का आएगा, इसको कर दो 5 से डिवाइड, तो 5 × 5 5 × 40 यानी 18 डिग्री। 5 × 5 यहाँ पे पूरा चला गया तो 108, कितना आ गया इसका 108 डिग्री। तो इसमें इंटरनल एंगल का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, n माइनस 2 × 180 डिग्री, बस ये याद रखना। और यहाँ पे जो विकर्णों के लिए क्या बताया हूँ, जो विकर्ण निकालना है तो n कोष्टक में n माइनस 3/2, बस इतना याद रखना है आपको। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। नोटिफिकेशन मिलने से क्या होगा कि आप उस वीडियो को देखोगे, और जो छूट जाता है तो लगता है कि आप इसको फिर देख लेंगे, तो नोटिफिकेशन आता है तो उसको देख के मन करता है देख लें एक बार, तो आप देख लेते हो। तो जो नए साथी जुड़े हैं, जिसने पहली बार हमारा वीडियो देखा है, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।